Welcome to Dipata Sati English Medium School online classes. Today we have discussed to the chapter 16, some common disease. Okay, in this chapter we have discussed to the typhoid. In last two videos we have already discussed to cholera and tuberculosis. Okay, the typhoid, it is the most important part of this chapter and also most important part of our life. Okay, so let's start to the video. Okay, the typhoid is a contagious disease. टाइफाइड क्या है? एक कॉन्टीजिनस डिजीज़ है जो किसके थ्रू से फैलता है? दिस डिजीज इज स्प्रेड थ्रू टू द फ्लाइज. ओके, फ्लाइज के थ्रू. द केस्ड बाय सैल्मोना टाइफी बैक्टीरियाज. ओके, जो बैक्टीरिया होते हैं सैल्मोना टाइफी, वो क्या होते हैं? इस केस को स्प्रेड करते हैं by the through of flies. Okay, now in this video we have looked for some symptoms and some prevention. Okay, so the typhoid is caged must be the sick person has spite, vomit and urine. Suffering person have bacteria which is spread through to and may reach in our body. Okay, इस केस में हम देखते हैं कि जो 6 पर्सन होते हैं तो उनके जो स्पाइट्स होते हैं, वोमिट होते हैं और यूरिन होते हैं, उस कंडीशंस पे बैक्टीरिया वहाँ पे क्या हो जाता है? प्रेजेंट हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी 6 पर्सन्स के बॉडी में ये प्रेजेंट थे और वोमिट के थ्रू, स्पाइट के थ्रू एंड यूरिन के थ्रू वो बाहर आ जाते हैं और फ्लाइज उसी कंडीशंस पे जाके वहाँ पे क्या कर जाती है? बैठ जाती है. तो वो फ्लाइज फिर से हमारे घर तक पहुँचते हैं और हमारे जो फूड होते हैं, वाटर रिसोर्स होते हैं, वहाँ पे जाके वो बैठते हैं, जिस रीज़न से बैक्टीरिया फूड और वाटर में रीच कर जाता है और उसी फूड और वाटर को हम लोग क्या कर जाते हैं? ईट कर जाते हैं, ड्रिंक कर जाते हैं. उस कंडीशंस पे जो बैक्टीरिया है वो हमारे बॉडी तक क्या कर पाता है? रीच कर पाता है, जिसके रीज़न से वो क्या हो जाता है? टाइफाइड हो जाता है. नाउ we have looked for some symptoms. In these symptoms the first one is the sick person continuously headache and fever. Okay, persons को क्या होगा? कंटिन्यूसली हेडेक होगा, सिर दर्द होगा एंड फीवर. हेडेक के साथ साथ क्या रहेगा? फीवर भी रहेगा. द बॉडी टेम्परेचर इज इंक्रीज डे बाई डे. बॉडी टेम्परेचर डे बाई डे क्या होते जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा. मीन्स हम बोल सकते हैं कि फीवर जो है डे बाई डे इंक्रीज़ होते जाएगा इन फर्स्ट 2 वीक्स. ओके, 2 वीक्स तक ये डे बाई डे क्या होगा? इंक्रीज़ होगा. नाउ आफ्टर 2 वीक्स वी गो टू द 3rd वीक्स. इन द 3rd वीक्स द फीवर और टेम्परेचर आर डिक्रीज. ओके, फीवर और टेम्परेचर क्या होते जाएगा? डिक्रीज होते जाएगा, कम होते जाएगा इन 3rd and 4th वीक आल्सो. ओके, नाउ वी हैव look for second symptoms. The rose colored rashes appear on the upper abdomens. Okay, अपर एब्डोमेंस पे रैसेस फाउंड होंगे जो कि पूरी तरह से रेड टाइप्स के होंगे. ओके, नाउ द सिक पर्सन फील नर्वस एंड ब्लड पल्स और प्रेशर इज लो. ओके, सिक पर्सन्स को क्या होगा? उनका जो ब्लड पल्सेस है या फिर ब्लड प्रेशर है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा एंड उसको पूरी तरह से क्या फील होगा? नर्वस फील होगा. ओके, आफ्टर दैट वी हैव लुक फॉर थर्ड सिम्टम्स. थर्ड सिम्टम्स इज ओनली आफ्टर 10 to 15 डेज डिजीज सिम्टम्स आर सीन. ओके, 10 से लेके 15 डेज के बीच में इनके जो सिम्टम्स होते हैं तभी दिखाई देते हैं, पहले दिखाई नहीं देंगे. तो मैक्सिमम 10 to 15 डेज सिम्टम्स के लिए लगते हैं. नाउ the uneasy feel pain in head, body and stomach. Okay, uneasy feel होगा, headache and stomach pain. Okay, now and has loose motion and स्टोमच पेन के साथ साथ ये देखने को भी मिलता है कि इस केस में लूज मोशन बहुत ज़्यादा होते हैं. ओके, और जो ब्लड्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? द ब्लड्स कट्स डाउन इन वेन्स. ओके, देन ब्लड में बी कंटिन्यूस फ्लो
ओके, एंड विच लीड टू हेमरेज। ओके, जो आपके वेन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कभी कभी कट जाते हैं, जिसके रीज़न से ब्लड का क्या होना, फ्लो होना कंटिन्यू रहता है, जिसके रीज़न से हम उसको बोल देते हैं क्या, हेमरेज। ओके, दिस हेमरेज इज़ मे बी मोर डेंजरस। ओके, ये हेमरेज जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। इट मे बी समटाइम्स द पर्सन हैव बीन डेड। ओके, नाउ द फोर्थ सिम्टम्स इज ड्यू टू इन्फेक्शन स्प्रेडिंग टू द बोन्स, मैरो, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर। ओके, ये जो बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारे बॉडी में इंटर करने के बाद इनका जो प्लेस होता है वो कौन सा है, बोन मैरो, ओके, पैनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर। ये 3 ऐसे प्लेस है जहाँ पे ये जो बैक्टीरिया हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिसके रीज़न से टाइफाइड क्या होता है, 2 से लेके 3 वीक में ऑक्यूर्स होते हैं। नाउ वी हैव लुक फॉर प्रिवेंशन। ओके, तो हमने सिम्टम्स तो देख लिए कि इस टाइप के जो सिम्टम्स होते हैं जो दिखाई देंगे आपको, है ना, तो ये मान के चलिए कि उस पर्सन्स को क्या हो गया, टाइफाइड हो गया। ओके, अब जो टाइफाइड से प्रिवेंशन है, जो बचाव है टाइफाइड के लिए, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नाउ द फर्स्ट वन इज गिव द सिक पर्सन इनफ रेस्ट, फ्रेश फूड एंड बॉइल्ड वाटर। ओके, तो जो सिक पर्सन होगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या दें, रेस्ट दें। ओके, उनका फूड हमेशा क्या होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए, और जो वाटर यूज़ करते हैं वो पूरी तरह से क्या होना चाहिए, बॉयल होना चाहिए, उबला हुआ पानी, गर्म पानी जिसको आप लोग बोलते हैं। नाउ द सेव द फूड फ्रॉम फ्लाइज एंड इंश्योर प्रॉपर डिस्पोज ऑफ ह्यूमन फेसेस ऑफ द सिक पर्सन्स। ओके, जो हमारे फूड हैं, फूड हो गए, वाटर हो गए, इसको हमेशा कवर करके ही रखना चाहिए इस कंडीशंस पे जो कि फ्लाइज हैं वो इस पर बैठ ना पाएँ और इसको हार्म ना पहुंचा पाए। ओके, नाउ यूज द आर्टिकल यूज्ड बाय सिक पर्सन आफ्टर क्लीनिंग देम द डिटॉल एंड ड्राई क्लीन इनटू द सनलाइट। ओके, जो सिक पर्सन जिस आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं उस आर्टिकल को अगर हेल्दी पर्सन्स को यूज़ करना है, उस कंडीशंस पे जो भी आर्टिकल्स है उसको डेटॉल से पूरी तरह से क्लीन कर देना चाहिए। नाउ क्लीनिंग के बाद आफ्टर द क्लीनिंग ड्राई इन द सनलाइट। ओके, सनलाइट में उसको पूरी तरह से सुखाने के बाद उस आर्टिकल का क्या करना है, यूज़ करना है। द स्पीट वोमिट इट्स ऑफ सिक पर्सन मस्ट बी कवर विथ एस और लाइमस्टोन। ओके, सिक पर्सन जो है स्पाइट करते हैं, वोमिट करते हैं, तो उस कंडीशंस पे उसको एस से या फिर लाइमस्टोन से कवर करना चाहिए। द एस एंड लाइमस्टोन हैव नॉट फाउंड, देन यू विल bore the soils and grab them। ओके, आपको क्या करना है कि उसको पूरी तरह से होल्ड करके स्पाइट और वोमिट्स को उसमें डाल के उसको पूरी तरह से क्या कर देना है, कवर कर देना है। नॉट एट द नियर ऑफ होम, इट इज़ टू फॉर टू होम्स। ओके, ये आपके घर के आसपास में नहीं करके आपको कहाँ करना है, घर से दूर में करना है, जिसके रीज़न से जो दूर के फ्लाइज होंगे वो आपके घर तक फिर से इंटर ना कर पाए। Now we have looked for the 5th number of prevention. Give the sick person TAB vaccine that provide immunity for 3 years. Okay, जो सिक पर्सन है उसको TAB का वैक्सीन प्रोवाइड कराना चाहिए, लगाना चाहिए। तो वैक्सीन्स के रीज़न से जो नॉन हेल्दी पर्सन है, सिक पर्सन है, उसके इम्यूनिटी पावर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। ओके, और इंक्रीज़ होने के साथ साथ ये 3 इयर्स तक के लिए क्या रहेगा, वैलिड होगा, जो कि 3 इयर्स तक अगर टाइफाइड्स के बैक्टीरियाज होंगे वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, या फिर हम बोल सकते हैं कि 3 इयर्स तक टाइफाइड होने का चांस बहुत ही कम रहेगा। ओके, नाउ यूज़ द एंटीबायोटिक्स कैन हेल्प इन द कंट्रोल ऑफ डिजीज़। ओके, डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए, डिक्रीज़ करने के लिए या रिकवर करने के लिए जो एंटीबायोटिक्स टैबलेट्स आते हैं उसका यूज़ करना चाहिए। ओके, नाउ इन दिस वीडियो वी हैव लुक टू द टाइफाइड सिम्टम्स एंड प्रिवेंशन एंड विच बैक्टीरिया
has spread to the typhoid. The bacteria is Salmonella typhus. By the through of flies, they enter our food and water, and we get to the food and water, we had suffering from the typhoid. Okay, so next video we have discussed to another disease.